करोगे, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है भाई। देखो जेल प्रहरी वन रक्षक में सवाल बहुत आसान आ रहे हैं, जो अपन ने क्लास में पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं है, चिंता मत करो, नए प्रश्नों का टेंशन मत लो, बिंदास देकर आओ, पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, टेंशन लेना नहीं है अपने को। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं भाई। शशि 5,000 रुपए की वस्तुएं खरीदता है, सॉरी बेचता है, पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि, एक वस्तु 16 सही 2/3% की हानि पर बेची गई, दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची गई, ये आपसे बोला है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बिंदास आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, बॉलर दिख रहा है, बॉलर नहीं है भाई, हमारे साइड से तो सब 100 ही है। वीडियो क्वालिटी चेंज कर लो, बॉलर दिखना बंद हो जाएगा। हाँ चलो देखो भाई, अगर प्रश्न परसेंटेज में है तो मैक्सिमम केसेस में हम परसेंटेज से ही प्रश्न का आंसर दे देते हैं, रुपए की जरूरत पड़ती नहीं है। आपने दो वस्तुओं को बेचा, एक पर हानि हुई एक पे लाभ होगा, और इस पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। आजकल बच्चे बच्चे को पता है कि 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। क्या होता है भाई? 1/6, है ना। मतलब अगर कोई चीज 6 रुपए की होगी तो उस पे 1 के नुकसान के बाद आप उसको कितने में बेचोगे? 5 में बेचोगे, है ना। अब इस सज्जन ने पहले ही बोल दिया कि 5,000 रुपए की दर से वस्तुएं बेचता है, और एक्चुअल में इसमें एक वर्ड मिसिंग है जो इंग्लिश में क्लियर लिखा हुआ है, 2 आर्टिकल्स फॉर 5,000 ईच। 5,000 रुपए की दर से समान मूल्य पर, है ना, समान मूल्य पर दोनों वस्तुएं बेचता है। मैं थोड़ा सा यहां क्लियर कर देता हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लाइन मिसिंग थी कि 5,000 रुपए की दर से समान मूल्य पर दोनों वस्तुएं बेचता है, यानी 5,000 ईच, 5,000 प्रत्येक, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कैसा है? दोनों का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस कैसा है? सेम है ना। अब मुझे बताओ कि अगर इसको 5 में बेचा तो इसको भी 5 में बेचेगा, तो उसने बेचा 10 में है तो खरीदा भी 10 में होगा। तो मेरे दोस्त यहां पे 4 आएगा क्या? यहां 4 आएगा, मतलब 4 रुपए की चीज को वो 5 में बेच रहा है। 4 की चीज 5 में, 1 का प्रॉफिट 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 25% का लाभ, ये आपका आंसर है। बोलो भाई। अच्छा, एमपीजीके की बुक पहुंच गई है, बहुत बहुत बधाई। चलो समझ में आया, एक बार हम फिर से आपको पूरी कहानी समझाते हैं। 1 पर लॉस हुआ तो 6 में 1 गया 5, अगर 5 में बेचा है तो इसको भी 5 में, और अगर दोनों को 10 में बेचा है तो दोनों को खरीदा भी 10 में होगा। अरे 10 में खरीद के 10 में बेचोगे तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि लिखा हुआ तो है। तो 6 और 10 क्या होना चाहिए? 4, 6 4 10, यानी 4 रुपए की चीज को तुमने कितने में बेचा? 5 में। 1 का प्रॉफिट 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 25% का शुद्ध प्रॉफिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। एनी दिक्कत परेशानी? चलो, लाइक के बटन को ठोक सकते हो अगर चाहो तो, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है।
हम्म, ठीक है। आ जाओ भैया। एक आदमी, कोई आदमी 8,000 रुपए में से कुछ सामान खरीदता है। वह उस सामान का 30% भाग 12% लाभ पर बेचता है। शेष सामान के 40% भाग के 25% के लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष को कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल है। हम्म। अच्छा। तुक्के मारना भी सिखाएं? चलो देखो कैसे हम करेंगे इसको। ऐसे सवालों में मैंने आपको हमेशा बताया है कि कुछ ना कुछ हम एक संख्या एज्यूम करेंगे, कुछ हम मानेंगे। तो हमने माना, देश की स्थिति को देखते हुए, कि माना हमारे पास कितनी चीजें हैं? 100। तो 30% भाग यानी 30 चीजों को 12% लाभ पर बेचा। तो 30 चीजों पर हमने 12% का लाभ लिया। ध्यान से समझना, शेष 100 में से 30 गया तो बचा कितना? 70। और उसका 40%। 100 में से 30 गया 70, 70 का 40%, 70 का 40% यानी कितना? 7 चौक 28 चीजें। 28 चीजों को आपने 25% लाभ पर बेचा। मुझे बताओ, 30 चीजें ये हो गई, 28 चीजें ये हो गई। तो 100 में से 30 और 28 58 चीजें गई, तो बची कितनी? 42। 42 वस्तुओं को, 42 वस्तुओं को 30% लाभ, सॉरी, 42 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें, यह आपसे पूछा गया है, ताकि कुल मिलाकर 30% का प्रॉफिट हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास 100 चीजें हैं और कुल मिला के 30% का प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब मुझे चाहिए 3000%। 12 तिया 36, 360% में यहां कमा चुका हूं। 25 और 28 का गुणा करेंगे तो 700% में यहां कमा चुका हूं। बोलो हाँ या ना? है ना? यह आ जाएगा। तो 7 और 3 10, 1060% में कमा चुका हूं। तो मुझे कितना और कमाना है? मुझे कमाना है 1940%। आया ना? तो मुझे कमाना है 1940%, और वो भी कितनी चीजों पर? 42 चीजों पर। तो आपको आंसर अब खुद ही बताना पड़ेगा। समझ में आई बात? हम्म। चलो मनीष, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, आया समझ में? मुझे टोटल 30% कमाना है, यानी 3000 कमाना है। मैं 700 और 360, 1060 कमा चुका हूं। 1940 कमाना है। कितनी वस्तुओं पर? 42 पर। 42 का भाग देंगे तो 42 का 4 बार पहाड़ा ले सकते हो, 168 आ जाएगा। है ना? 14 में से 8 गया और 18 में से 16 गया, इसके बाद ये आ जाएगा। तो 42 का पहाड़ा आप अब ले सकते हो कितनी बार? 6 बार। है ना? 6 दूनी 12 और 24, यानी 46.2% आएगा भाई। 46.2% इसका आंसर आ जाना चाहिए। क्या सही है? 46.2। ओके। एनी दिक्कत परेशानी?